नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशराग में वीरों का सम्मान। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में उप मुख्यमंत्री ने कैथ लैब का किया लोकार्पण। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय जेल रीवा से 18 बंदी रिहा, अपनों से मिलकर छलकी आंखें। जन्माष्टमी पर्व पर श्री कृष्ण भक्ति पर्व सांस्कृतिक समारोह का होगा आयोजन। रीवा जिले में उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। लायंस नेत्र चिकित्सालय रीवा में किया गया झंडारोहण। शासकीय विद्यालय अगडाल में रीवा सांसद ने विद्यार्थियों के संग किया विशेष मध्याह्न भोजन। गीतांजलि पब्लिक स्कूल रीवा में स्वतंत्रता दिवस का उमंग भरा आयोजन। रीवा में स्वतंत्रता दिवस की रैलियों में नियम की उड़ी धज्जियां, पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल। रीवा में पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, हालत गंभीर। रीवा में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा महोत्सव का हुआ आयोजन। रीवा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में सजा बाजार, उत्साह का माहौल। रीवा में बिना नंबर प्लेट के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की गाड़ी। सतना में छात्रों की अनोखी पहल, स्वयं किया नए कॉलेज भवन का लोकार्पण। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में देशराग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। पिछले 10 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में देश के अमर वीरों के पराक्रम को याद किया गया और उनके बलिदान को सम्मानित किया गया। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत माता के प्रति प्रेम, बलिदान और गर्व का प्रतीक भी है, जो 2014 से शुरू हुआ। इस वर्ष देशराग में वीरगति को प्राप्त 17 सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया गया। साथ ही विंध्य की बेटी पर्वतारोही अंजना सिंह को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विंध्य रत्न सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में भोपाल के मशहूर बंदिश बैंड ने देशभक्ति और सूफी गीतों की सुमधुर प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त और नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे उपस्थित रहे। देशराग कार्यक्रम इस वर्ष 10वें वर्ष मनाया जा रहा है। वास्तव में स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर एक ये ऐसा कार्यक्रम है जो अपने आप में शहीदों का, बलिदानियों का और उसके साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ लुटा बैठे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उनके बलिदानों का याद दिलाने वाला कार्यक्रम है। आज 14 अगस्त है। इसी दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने भी टूटे थे, देश का विभाजन भी हुआ था और उसी विभाजन की त्रासदी है कि आज हमें वीर नारियों का सम्मान करना पड़ रहा है। तो इन परिस्थितियों के बीच ये देशराग कार्यक्रम अपने आप में भूतकाल की घटनाओं, परिस्थितियों, संघर्षों, यातनाओं और उपलब्धियों की याद दिलाता है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विंध्य क्षेत्र को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दूसरी कैथ लैब का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई कैथ लैब के शुरू होने से आपातकालीन स्थिति में हृदय रोगियों का ऑपरेशन त्वरित रूप से संभव हो सकेगा। अभी तक एक कैथ लैब संचालित हो रही थी, जिसमें तकनीकी खराबी होने पर अब दूसरी लैब का उपयोग बैकअप के रूप में किया जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में कार्डियोलॉजी विभाग के मामले में रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सबसे पहले स्थान पर है। वर्तमान में एक कैथ लैब पहले से संचालित हो रही है और अब दूसरी कैथ लैब के शुरू हो जाने से एंजियोग्राफी और हार्ट सर्जरी जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक मरीजों को शीघ्र उपलब्ध हो सकेंगी। इस नई सुविधा से हृदय रोगियों को समय पर उपचार मिलेगा और उनकी जान बचाने में मदद भी होगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास की सजा काट रहे 18 बंदियों को रिहा किया गया। इसमें 17 पुरुष और 1 महिला शामिल है। सजा में छूट के बाद जेल से बाहर निकलते ही बंदियों की आंखें अपनों को देखकर छलक पड़ी। उन्होंने अपने परिजनों को गले से लगा लिया। जेल अधीक्षक S.K. उपाध्याय ने बताया कि शासन के नियमों के तहत अच्छे आचरण वाले बंदियों की रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा गया था। समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन ने 18 बंदियों को रिहाई की मंजूरी दे दी। इन बंदियों ने 14 साल की सजा और 6 साल की माफी सहित 20 वर्ष पूरे किए। रिहा होने वालों में रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिले के बंदी शामिल हैं। जेल अधीक्षक ने बताया कि रिहा बंदियों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय विभाग और अन्य अधिकारियों से पत्राचार किया गया है, ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके और वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। स्वतंत्रता दिवस 2025 पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 18 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इसमें 17 पुरुष हैं और 1 महिला कैदी है। ये सभी कैदी IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इनकी रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय की समिति ने इनको पात्र पाया और वहां से राज्य शासन के पास इनके नाम का प्रपोजल भेजा। राज्य शासन ने इन सभी 18 कैदियों की रिहाई को हरी झंडी दी। उसी के अनुक्रम में आज ये इस पावन अवसर पर केंद्रीय जेल से रिहा किए जा रहे हैं। संस्कृति विभाग द्वारा कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में जन्माष्टमी के अवसर पर 16 अगस्त को श्री कृष्ण पर्व, हलदर महोत्सव और लीला पुरुषोत्तम का प्रकटोत्सव समारोह आयोजन किया गया है। 1 दिवसीय समारोह में श्री कृष्ण केंद्रित नृत्य, नाटिका एवं भक्ति गीतों के माध्यम से कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर मणिमाला सिंह भारतीय परंपरा और लोक कथाओं की प्रस्तुति देंगी। सागर के धुरवा नामदेव बधाई लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। समारोह में रवि त्रिपाठी एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। रीवा जिले में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय भव्य समारोह SAF मैदान में आयोजित किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि कलेक्टर प्रतिभा पाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण कर प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त किया, जिसके बाद समारोह में हर्ष फायर एवं मार्च पास्ट हुआ। तदुपरांत मुख्यमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संदेश का भोपाल से सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने अपना उद्बोधन देते हुए बधाई संदेश का वाचन किया। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा वीरगति को प्राप्त सैनिकों की वीर नारियों का सम्मान भी किया गया। आयोजन में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक और मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। आखिर में पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। के विजन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर और विकसित मध्य प्रदेश का जो रोड मैप बनाया है, उससे निश्चित ही प्रदेश प्रगति का नया अध्याय लिखे। भाइयों और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य साकार करने के लिए विकसित जिले की संकल्पना और योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जिले की अपनी क्षमताएं, आकांक्षाएं, अवसर और चुनौतियां हैं, यही हमारे जिले को विशेष बनाती है। जिले में संचालित विकास योजनाओं की जिले के सभी वासियों को बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग लगातार पिछले 2 अगस्त से स्वतंत्रता की इस पर्व की तैयारियां कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा और तिरंगे को लेकर के विभिन्न
जागरूकता कार्यक्रम शहरों और गाँव में चलाए गए हैं। और अच्छी चीज़ ये रही है कि इसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और स्वतंत्रता के प्रति, देश के प्रति जो सभी के भाव हैं, सभी के जज्बा है, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास सभी ने किया है। स्वतंत्रता दिवस पे कलेक्ट्रेट में और पूरा जो कलेक्ट्रेट परिवार है, हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि जो जनता के लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको हम लोग और बेहतर कर सकें और आने वाले समय में वो किस तरीके से और पारदर्शी और बेहतर हो, इसके बारे में प्रयास करें। लायंस क्लब रीवा के तत्वावधान में लायंस नेत्र चिकित्सालय के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण समारोह आयोजित किया गया। क्लब के अध्यक्ष गुलशन चड्ढा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर क्लब की सचिव आरती गुप्ता के साथ साथ वरिष्ठ सदस्य लायंस बीपी सूरी, लायंस बी के थापर, लायंस मंगल प्रसाद गुप्त, लायंस डीपी सिंह, लायंस महेंद्र सराफ, लायंस सुशील तिवारी, लायन अशोक श्रीवास्तव, लायन डॉक्टर कैलाश गुप्त सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। समारोह में क्लब के सदस्यों ने देशभक्ति के भाव के साथ राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में निरंतर योगदान देने का संकल्प भी लिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रीवा जिले के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में विशेष मध्याह्न भोज का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय मुख्य आयोजन शासकीय विद्यालय अगडाल में हुआ, जहां सांसद जनार्दन मिश्र ने विद्यार्थियों के साथ मध्याह्न भोज ग्रहण किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, आयुक्त नगर निगम सौरभ सोनवड़े, सीईओ जिला पंचायत महताब सिंह गुर्जर, एसडीएम हुजूर वैशाली जैन, जिला अधिकारी रामराज मिश्र, डीपी सिंह, विनय मिश्र सहित अन्य अधिकारी, शिक्षक और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मध्याह्न भोज में बच्चों के लिए विशेष पौष्टिक भोजन परोसे गए। सांसद जनार्दन मिश्र ने बच्चों के साथ भोजन कर उनकी खुशी में शामिल हुए। गीतांजलि पब्लिक स्कूल रीवा में स्वतंत्रता दिवस का पर्व उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल प्रांगण में आयोजित समारोह में नन्हे मुन्ने बच्चों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरा परिसर देशभक्ति रंगों से सराबोर रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के संस्थापक शिव प्रसाद प्रधान, संस्थापिका अरुणा प्रधान, संचालक वरुण प्रधान और रितिका प्रधान ने ध्वजारोहण के साथ किया। इसके बाद बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी और दर्शकों से जमकर तालियां लूटी। आयोजन देशभक्ति की भावना को प्रबल करने और नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने में सफल रहा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रीवा शहर में देश प्रेम और राष्ट्रवाद का संदेश देने के लिए निकाली गई रैलियों में नियमों की जमकर अनदेखी हुई। इन रैलियों में आज़ादी के जश्न का भाव कम और यातायात व सुरक्षा नियमों को तोड़ने की मनमानी ज्यादा नजर आई, जिसे देखकर शहरवासी हतप्रभ रहे। शहर के विभिन्न थानों के सामने पुलिस के संरक्षण में निकली ये रैलियों में यातायात नियमों का खुला उल्लंघन हुआ, जहां सामान्य दिनों में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर चालान करने वाली पुलिस आज मूक दर्शक बनी रही। कई रैलियों में दोपहिया वाहनों पर सवार लोगों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। इतना ही नहीं, नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल चलाते और एक बाइक पर 3 से 4 लोगों के सवार होने जैसे दृश्य भी इस रैली में देखने को मिले, जो पुलिस की मौजूदगी में फर्राटा भरते नजर आए। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़रा मोहल्ले में गुरुवार रात पुरानी रंजिश को लेकर सूरज यादव नामक युवक पर आधा दर्जन बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घायल को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार सूरज अपने दोस्तों के साथ बाजार से लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर अचानक हमला बोल दिया। हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे सूरज बुरी तरह जख्मी हो गया। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। बताया गया है कि सूरज और हमलावरों के बीच पहले दोस्ती थी, लेकिन किसी बात को लेकर रंजिश हो गई, जो इस खूनी संघर्ष का कारण बनी। सिविल लाइन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्र ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार रीवा द्वारा स्वतंत्रता दिवस कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में तिरंगा महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम देशभक्ति गीतों, नृत्य और गायन से सराबोर रहा। देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। नृत्य और गायन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और देश के गौरव को दर्शाया गया।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को लेकर रीवा के बाजारों में रौनक छा गई है। शहर के प्रमुख बाजार सिरमौर चौराहा, शिल्पी प्लाजा, फोर्ट रोड में रंग बिरंगी झांकियां, भगवान कृष्ण की मूर्तियां, सजावटी सामान और पूजन सामग्री सज गए हैं। जन्माष्टमी की तैयारियों में लोग उत्साहपूर्वक खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। दुकानों पर कृष्ण राधा की आकर्षक मूर्तियां, बांसुरी, मोरपंख, झूले, फूलों की मालाएं और रंगोली के रंग बिक्री के लिए सज गए हैं। मिठाइयों और लड्डुओं की दुकानों पर भी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि भक्त अपने आराध्य को भोग लगाने के लिए विशेष व्यंजन खरीद रहे हैं। वहीं शहर के मंदिरों और घरों में भी जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। लोग झांकियां सजाने और दही हांडी जैसे आयोजनों की तैयारियों में जुट गए हैं। वाहनों पर पंजीयन और नंबर प्लेट अनिवार्य होने का नियम आम जनता के लिए सख्ती से लागू होता है, लेकिन रीवा में प्रशासनिक अधिकारियों को इससे छूट मिलती नजर आ रही है। रीवा शहर के पुलिस लाइन चौराहे पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का पदनाम लिखी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी देखी गई। हैरानी की बात यह रही कि पास ही यातायात पुलिस का अमला भी मौजूद रहा, जो सामान्यतः बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर चालान काटता है, लेकिन इस गाड़ी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह वाहन घंटों तक चौराहे पर खड़ा रहा। वाहन चालक से पूछने पर उसने बड़े ही गैर जिम्मेदाराना अंदाज में कहा कि नंबर की क्या जरूरत है, साहब का पदनाम ही काफी है। सतना जिले के शासकीय महाविद्यालय उचेहरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां छात्र छात्राओं ने प्रशासन की देरी से नाराज होकर नए कॉलेज भवन का स्वयं ही लोकार्पण कर लिया। यह भवन पिछले 6 महीनों से बनकर तैयार था, लेकिन इसका उद्घाटन बार बार टाला जा रहा था। महाविद्यालय प्रशासन ने खराब मौसम का हवाला देकर 15 अगस्त को प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम को 14 अगस्त को स्थगित कर दिया था। बताया जा रहा है कि राजनीतिक कारणों से भवन का उद्घाटन लगातार टाला जा रहा था, जबकि कॉलेज वर्तमान में एक स्कूल भवन में संचालित हो रहा है। इस स्थिति से नाराज छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराकर और बाकायदा पूजन विधि के साथ नए भवन को लोकार्पण कर दिया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह के भाई छत्रपाल सिंह सहित सैकड़ों स्थानीय लोग शामिल हुए। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं 3 जिलों में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार देवास, खंडवा और बुरहानपुर में अगले 24 घंटे में के दौरान 8.5 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं इंदौर, उज्जैन, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, जबलपुर, बालाघाट, मंडला और इंडोरी में 4.5 इंच बारिश होने की संभावना है। रीवा में भी दोपहर बाद से बारिश का दौर जारी रहा। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 16 अगस्त को केंद्रीय जेल रीवा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें बंदियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।